हेलो, आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में जहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ शादी में। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, यानी कि पिछले महीने की है। और यहाँ पे मैं दुल्हन की मम्मी को दे रही हूँ गिफ्ट। और जो कुछ भी मैंने पायल लिया था, आप लोग को याद होगा। ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहा है उसके लिए, क्योंकि जब मेरे दांतों का ऑपरेशन नहीं हुआ था ना, उसी टाइम का ये जो है वो ब्लॉग है। और मैं वहाँ पे बस बातें कर रही थी और वो बोल रही थी कि आप आ गई, मेरे लिए यही बहुत जो है वो बड़ी बात है। दुल्हन की एंट्री मेरे साथ ही हुई थी, तो अभी हम अपने घर पे हैं और शादी में जाने के लिए हो रहे हैं रेडी। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और शादी बहुत ही ज़्यादा मतलब भव्य तरीके से हुई थी, बहुत बड़ी शादी थी। और ये हमारे गांव के जस्ट बगल की ही शादी थी। तो मैं रम्या की यहाँ पे चोटी कर रही थी। मैंने ये वाली साड़ी डाली है। ये वाली साड़ी आप लोगों ने मेरी देखी होगी, और मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो मैंने इसी के लिए खास मौके के लिए ही रखा था। और उस दिन मेरे दांतों में बहुत दर्द था, मेरा पूरा चेहरा स्वेलिंग से भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पे मुझे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले, और कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। मतलब कि बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत लोगों ने सेल्फी खिंचवाई, आगे वीडियो में देखिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले जो कि ऐसे ट्रीट किए मुझे, जो कि लग रहा था कि मैं सोशल मीडिया पे आके क्या ही कर रही हूँ, कितनी बड़ी गलती कर दी हूँ। ये सब चीज़ें हुई थी। और रम्या की ये ड्रेस तो आपको याद ही होगी। लोग बोलते हैं कि तुम ब्रांडेड कपड़े नहीं लेती हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। हमारी जितनी औकात है उसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये वाली ड्रेस रम्या को मैंने ली थी बनारस से ही, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने उसको पहनाया। और उसकी हेयर स्टाइल में कर रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, क्योंकि उसका मतलब जो कुछ भी हो, मेरा भी मन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको हंसा दिया। बच्चे हैं, बच्चे कभी खुश भी रहते हैं और कभी बच्चों के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। या बहुत रम्या के पापा भी देखिए रेडी हो गए हैं। टोपी इसलिए पहनी, मैंने बताया ना, ये पिछले महीने की वीडियो है, इसलिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी। मैं भी अपना जैकेट लेके ही जा रही हूँ। तो सबसे पहले आते ही मैंने रम्या की यहाँ पे बनाई हेयर स्टाइल, और उसके बाद हम लोग पहुँच गए शादी में। यहाँ पे देखिए रम्या के पापा और रम्या खड़े हैं मेन रोड पे हमारा घर। और दुल्हन की ही गाड़ी से मैं गई हुई थी। दुल्हन का लहंगा इतना हैवी था कि वो गाड़ी में फंस गया था, तो मैंने हेल्प करी और सबने हेल्प करी। तो फिर वो आई बाहर, और दुल्हन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और दुल्हन जो है वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझे भाभी बोलती हैं। और बस इन्हीं की शादी में मैं पहुंची थी। इनका नाम है पूजा, और बहुत 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 प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए उनकी एंट्री हुई, और फिर सब लोग मेरे को पूछ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग मुझे जानते भी थे। तो सब लोग ये सोच रहे थे कि ये यहाँ कैसे आ सकती हैं, ये यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि मैं अपने गांव के आसपास या फिर ऐसे में जाती बहुत कम हूँ। लेकिन होता है ना, कई लोगों से हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है। तो मुझे खुशी होती है कि मतलब मैं हर जगह नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे रिश्ते कम ही बनाइए, लेकिन अच्छे रिश्ते बनाइए, बढ़िया बनाइए, बेहतर बनाइए। और अभी मैं आपको सजावट दिखाऊंगी। सजावट इतनी ज़्यादा प्रिटी थी, इतनी सुंदर थी। और यहाँ पे मैं जितनी ब्लॉगिंग कर सकती थी उतनी ब्लॉगिंग मैंने करने की पूरी कोशिश की। और यहाँ पे देखिए दुल्हन, आप खुद ही देख लीजिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो हम पहुँच चुके थे घर में, और घर पहुँचते ही देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बारात भी जो है वो रास्ते में ही देखा आप लोगों ने, बारात भी यहाँ पे आ चुकी थी। और यहाँ पे बस मैंने दुल्हन को पहुँचा दी। बस तो हर बस हमके बस आशीर्वाद बस बस अरे बैठी ना चाहिए बैठी खाना वाना खा के रात में बड़ी दूर ना देखिए अब झोला में चाहे कोई छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और दुल्हन की एंट्री के बाद अब बारी थी द्वार पूजा की। तो यहाँ पे सारी औरतें बैठ चुकी थी गांव की। और यहाँ से मैं चाहती तो ब्लॉगिंग कूद के या भाग दौड़ करके, क्योंकि एक जैसे आप मोस्टली शादियों में ब्लॉगिंग करते हुए लोगों को देखते हैं, तो सब लोग सब चीज़ कवर कर पाते हैं। लेकिन हमारी कुछ मर्यादाएं होती हैं, हमारा कुछ सामाजिक मजबूरियाँ होती हैं, जिसे हमें फॉलो करना ही होता है। और
ड्रामा पे बाटे देखी तो। और यहाँ पे बारात जो है वो आ चुकी थी और बारात देखिए कितनी भव्य बारात आई थी। सजावट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बहुत बेहतरीन हुई थी। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो बारात यहाँ से चल चुकी थी और डांस बाजा डीजे बज रहे थे, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पूरा फिर कॉपीराइट आ जाता। और इनका घर भी बहुत सुंदर सजा था, बड़ा भी था और स्पेस भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे द्वार पूजा लग चुका है और दूल्हे राजा आने वाले। अब सजावट आप लोग देख लीजिए। ऐसा लग रहा था कि किसी गांव की शादी नहीं है, किसी लॉज या किसी बड़े होटल की शादी है जहाँ पे इतनी सजावट की गई हुई थी। और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि एक माँ बाप अपने बच्चों की, अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ वो चीज़ करते हैं। और इसीलिए जब बेटियाँ जो है वो आती हैं, आपके यहाँ आ रही हैं बहू बन के, तो उनका बहुत इज्जत मान सम्मान करिए, उनको टाइम दीजिए। आप मेरी बातों से सहमत होइएगा तो बताइएगा। और गांव में द्वार पूजा का गीत गाया जा रहा था और वहाँ से ऊपर से लड़कियां जो है वो निहार रही थी। यहाँ पे डांस हो रहा था लड़कों का नागिन धुन पे, तो ये गाने तो वो गाने नए नए सब बज रहे थे और सब डांस कर रहे थे। और यहाँ पे द्वार पूजा भी साइड में जो है वो स्टार्ट हो चुका था। ये मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग मेरे पास बना हुआ था बट मैं बहुत टाइम हो गया था इसको अपलोड में नहीं कर पाई थी। यहाँ पे देखिए डांस तो कंटिन्यू होता ही जा रहा था। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है वो द्वार पूजा जो है स्टार्ट हो गया। और दूल्हे राजा को देख लीजिए, दूल्हे राजा भी आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे पिता जो है वो लड़की के जो पिताजी होते हैं वो पूछते हैं अपने दामाद को, और उनकी जो मम्मी है वो यहाँ चेयर पे बैठी हुई हैं। तो सब मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ये था कि मैं ज़्यादा देर तक, यहाँ तक कि मैं जयमाल की स्टेज तक भी नहीं पहुँच पाई। और यहाँ पे जा रहे हैं लावा भुजवाने। जो ढेर बटे। और यहाँ पे देखिए सजावट देख लीजिए, मतलब क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। और ये सब चीज़ें मेरे मन में चल रही थी कि बस वही सारी चीज़ें कि माँ बाप क्या कुछ नहीं करते हैं कि उनकी बेटी जो है वो खुशहाल रहे, खुश रहे। और यहाँ पे आ गया है अब जयमाल की बारी। तो दूल्हा ने दुल्हन का हाथ पकड़ा और यहाँ पे जयमाल शुरू हो। यहाँ पे सब लोग देख रहे थे और एक अलग ही तरीके का ये स्टेज था जो कि गोल गोल घूम रहा था और ड्रोन से भी वीडियो शूट हो रही थी और सब कुछ हो रहा था। बहुत मतलब माहौल जो है वो बहुत अच्छा था, बहुत खुशनुमा था। और यहाँ पे हो रहा था जयमाला, और जयमाला में एंट्री हो रही थी दूल्हा दुल्हन की। और एक वो क्या कहते हैं, फायर गन, उसको जो कुछ भी बोलते होंगे, तो उससे ये लोग फायर करते हुए ऐसे, उसमें से क्या जो कुछ भी बोलते होंगे, मुझे देखिए इस ये वाली गन की बात मुझे आइडिया नहीं है। और ना मैं किसी ऐसे बड़ी शादियों में या फिर कभी भी शादियों में मैं जा ही नहीं पाती हूँ,
बहुत सारे रीज़न हैं, मैं आपको कुछ रीज़न बता सकती हूँ, कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी जो मेरे साथ रील बनवा रही थी, कुछ लोग थे जो मेरे से फ़ोटो खिंचवा रहे थे, कुछ लोग ने ऑकवर्ड फ़ील कराया, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मतलब है गाँव के लोगों की जो मानसिकता है ना, और ख़ासकर पुरुषों की और महिलाओं की, मैं दोनों कुछ मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत अजीब होती है। बस ऐसी वो होती है कि अरे ये वो, मतलब समझ सकते हैं आप लोग, गुनाह जैसा मानते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी औरतें यूट्यूब पे नहीं आ पाती हैं, बहुत सारी औरतें हिम्मत नहीं कर पाती हैं कुछ अपने लाइफ में आगे बढ़ के करने के लिए, क्योंकि हमारा जो समाज है उनके बारे में हम सोचने लगते हैं कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, और ऐसे लोग सामने से भी करा देते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ था जो कुछ मैं शेयर भी नहीं कर पाऊँगी। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। बाय बाय।